जय हिंद दोस्तों, स्वागत है लर्न विथ विकास के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी सीआरपीएफ की रेडियो ऑपरेटर, साइफर और फीटर का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों की काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने कंप्यूटर का जो सब्जेक्टिव चीज़ें होती है तो हम कुछ इसमें कवर कर रहे हैं और पार्ट बाय पार्ट हम आपको लेकर के आएंगे, अगर इस पे अच्छा आप लोग प्यार दिखाए तो इसमें हम सब्जेक्टिव चीज़ें कवर करेंगे। तो एक पीपीटी के माध्यम से हम आपको सब बताएंगे। ठीक है दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में सभी लोग जानते हैं। इसमें बताया गया है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग। ठीक है, सब कुछ आपका कंप्यूटर है। एक मोबाइल घड़ी है, वो जो मानव से ज़्यादा फास्ट काम करती है और इसमें प्रोसेसिंग होता है डाटा को लेकर के। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आप एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके स्टोर कर सकते हैं, वही हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड ए कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस और सॉफ्टवेयर। तो इसमें कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उसमें क्या क्या रहता है, कंप्यूटर रहता है, पेरिफेरल डिवाइस मतलब हार्डवेयर होता है, एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर इसमें बताया गया है कि एक्सेप्ट इनपुट प्रोसेस डाटा, स्टोर डाटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करता है कंप्यूटर का काम क्या है। हम कोई भी चीज़ें इनपुट के थ्रू देते हैं तो एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है डाटा को, फिर स्टोर भी करता है डाटा को, एंड हमको आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस करता है। जैसे मान चलिए हमने कीबोर्ड दबाया, उसमें प्रोसेस किया और स्टोर भी कर लिया अपने मेमोरी में, उसके बाद में मॉनिटर पे हमें आउटपुट के रूप में दिखाता है। ठीक है, ये इसका काम है। इसमें इनपुट का मतलब क्या समझे आप। इनपुट सबसे बड़ा फैक्टर है। इनपुट और आउटपुट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो इनपुट का मतलब यही है कि अगर कोई भी हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, उसे इनपुट बोलते हैं। इनटेक वाला इनपुट है और आउटपुट जो मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है हमें कंप्यूटर। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस भी यहाँ पर देख लेते हैं इसी में। इनपुट डिवाइस क्या है, तो जैसे हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, तो हम वहाँ पे कोई भी चीज़ें प्रेस करते हैं कीबोर्ड का बटन, तो हमारे कंप्यूटर में जाता है। तो ये हम इनपुट को कमांड देते हैं, तो इस हिसाब से इनपुट डिवाइस हो गया। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हमारे इनपुट डिवाइस है। चाहे स्कैनर हो गया, वो भी इनपुट है, क्योंकि हम उससे दे रहे हैं कंप्यूटर को। हम जो देते हैं कंप्यूटर को इनपुट इनपुट हो गया, और कंप्यूटर हमें जो देता है वो आउटपुट हो गया। जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर स्क्रीन हो गया ना, वो हमें उस पर दिखाता है, तो वो हमें आउटपुट हो गया। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर हमें देता है, सॉफ्ट से हार्ड कॉपी में देता है, वो आउटपुट हो गया। इस प्रकार से इनपुट आउटपुट हो जाता है। डाटा क्या है, देखिए डाटा रेफर टू द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट फैक्ट, ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज। डाटा क्या है, हम जो भी देते हैं उसको कमांड में, एक बंडल बना करके डाटा बंडल बना करके वो ले लेता है। तो उसमें एक सिंबल से डाटा दैट प्रेजेंट फैक्ट, ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज, उसमें सब कुछ हमारा स्टोर रहता है। फैक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट मतलब कि वही थिंग्स, जो चीज़ हम उसे प्रोवाइड करा रहे हैं, या हम अपना आइडियाज उसको दे रहे हैं कि आप ऐसे करो, तो हम एक डाटा ही तो इनपुट में डालते हैं। ठीक है, वही डाटा हुआ। प्रोसेसिंग क्या है, अगर हम कोई भी चीज़ इनपुट करेंगे, जैसे कोई भी चीज़ हम टाइप कर रहे हैं, तो कुछ डाटा हम उसे टाइप करके दे रहे हैं, और वो जब डाटा सीपीयू में जाता है तो सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, मैनिपुलेट करता है, और उसको उस पे एक्शन करता है ना, जो चीज़ है वही प्रोसेस करता है ना, उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इन अ डिवाइस कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, बहुत सारे को याद ही रहता है वो। तो सीपीयू जो है ना, सीपीयू क्या होता है, ये इसका कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं इसको, सीपीयू को। तो ये जो है ना, कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इन डिवाइस कॉल्ड सीपीयू, सीपीयू। ठीक है, तो जो कंप्यूटर में वो डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस करता है उसे सीपीयू बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल से भाषा में।
सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अगर सीपीयू नहीं रहेगा तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। अभी चलते हैं, यहाँ पर देखिए मेमोरीज क्या है। मेमोरीज इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट होल्ड डाटा दैट इज वेटिंग टू प्रोसेस स्टोर और आउटपुट। मेमोरी एक ऐसा मतलब एरिया मान के चलिए, वो एक एरिया है जिस जो कंप्यूटर में कोई भी चीज हम देते हैं, उसे डाटा देते हैं तो उसको स्टोर करता है। उसे प्रोसेस करने में, चाहे उसे हमें दिखाने में, जब तक मेमोरी नहीं रहेगा तब तक कंप्यूटर में ना स्टोर कर पाएगा, ना ही हमारा जो देते हैं इनपुट उसको ले पाएगा। तो मेमोरी एक ऐसा चीज है जो प्रोसेस करवाता है। प्लस में सीपीयू तो प्रोसेस करता है, लेकिन वो कहाँ, कहीं ना कहीं तो रहेगा। तो जहां पर रहता है वो चीज है, हम जो इनपुट में उसे देते हैं तो वो चीज प्रोसेस कराता है, उसके बाद में स्टोर भी करता है और वो हमें आउटपुट में दिखाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आ जाता है स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज इज एन एरिया वेयर डाटा कैन बी लेफ्ट ऑन परमानेंट बेसिस। ठीक है, तो एक स्टोरेज क्या है, देखिए ये मेमोरी और स्टोरेज का मतलब यहाँ पे समझिए। ठीक है, मेमोरी कहने का मतलब ये किसको बोल रहा है, तो एक होता है रैम, एक होता है रोम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी उसी मेमोरी यहाँ पर ले रहा है। ठीक है, और स्टोरेज का मतलब ले रहा है रोम को, जो कि रैम जो होता है परमानेंट मेमोरी नहीं है। ठीक है, और रोम जो होता है ये परमानेंट मेमोरी है। इसमें हम कोई भी चीज़ें को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वो जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो उसी में रहेगा। लेकिन मेमोरी क्या होता है, एक मेमोरी मतलब रैम, रैम समझिएगा, जब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो उसका पूरा डाटा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेमोरी हो गया और एक स्टोरेज हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसी को रैम बोलते हैं, उसी को मेमोरी बोलते हैं। और स्टोरेज हो गया तो सेकेंडरी मेमोरी, और उसी को स्टोरेज भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी से हमारा डाटा इरेज हो जाता है जब कंप्यूटर बंद होता है तो, और सेकेंडरी मेमोरी जो रोम होता है उससे, उसमें डाटा जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे अपने से तब तक वो डिलीट नहीं होगा, परमानेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, या किसी में जैसे रोम हो गया तो उसमें फिटेड आता है, रीड ओनली रहता है, तो उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, वो परमानेंट एक बार ही फिट हो जाता है, वो वैसे ही रहता है, तो वो भी हो गया। तो टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं रैम को, और रोम को परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। तो एग्जाम में आता है, कंप्यूटर आउटपुट इज रिजल्ट प्रोड्यूस बाई द कंप्यूटर। कम आउटपुट यहाँ पे समझा है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, आउटपुट क्या है, जो हमें कंप्यूटर प्रोवाइड कराता है। हम जो डाटा देते हैं, चाहे कुछ भी दिखाता है हमें, जैसे मॉनिटर दिखा रहा है, प्रिंटर हमें दे रहा है कुछ प्रिंट करके, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया। एन आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले प्रिंट ट्रांसमिट द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। आउटपुट डिवाइस के बारे में ही बता रहा हूँ, जैसे डिवाइस जो डिस्प्ले कराता है, जो प्रिंट या ट्रांसमिट करता है, वो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। यहाँ पर दिखाया भी है, देखिए ये इनपुट है, या ये जो है डाटा इज डाटा इज प्रोसेस्ड इन द सीपीयू अकॉर्डिंग टू, पहले जो हम लोग पढ़े थे वो चीजें ही दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सीपीयू हो गया, ये सीपीयू बता रहा है, और ये जो है कंप्यूटर यूजेज दिस सीडी एंड डीवीडी इज परमानेंट स्टोर डाटा। सीडी और डीवीडी जो होता है ये सेकेंडरी मेमोरी है, जो हमारे डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। ठीक है, और ये हो गया हमारा जो कंप्यूटर प्रोड्यूस आउटपुट एंड सच स्क्रीन और प्रिंटर। ये आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल दिखाया है, मॉनिटर प्रिंटर हो गया, और ये सीपीयू हो गया जिसमें प्रोसेस होता है, ये इनपुट डिवाइस हो गया, इस मेमोरी हो गया, मेमोरी नहीं, स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि परफॉर्म कंप्यूटेशन एंड मेक्स लॉजिकल डिसीजन मिलियन बिलियन टाइम फास्टर देन ह्यूमन। मतलब कि ह्यूमन से कितना मिलियंस, मिलियन बिलियन टाइम्स ये हमसे फास्ट है, कंप्यूटर काम करता है। चलिए ये सब चीजें नहीं, इतना तो रहता है पता। हार्डवेयर के बारे में बता देते हैं, जिससे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, सब कुछ हार्डवेयर है।
जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वो सब हार्डवेयर में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर कौन सा है? प्रोग्राम दैट रन ऑन कंप्यूटर, जैसे विंडोज हो गया, विंडोज जो रन करता है। और देखिए सॉफ्टवेयर में भी दो दो टाइप के सॉफ्टवेयर रहते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है। तो जिस मान के चलिए एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन है। हमारे मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। उसी टाइप से जितने हम एप्स टाइप के हम दिखाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, मान के चलिए यहाँ पर ये जितने भी आइकन है, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करके अलग अलग काम के लिए अलग अलग चीज़ें यूज होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होता है। जैसे वीडियो कॉल के लिए वेबएक्स हो गया, कैनवा हम यूज करते हैं, फोटो एडिटिंग के लिए फेसबुक हो गया, अलग अलग टाइप के सब ये एप्लीकेशन है, ये काम के लिए ही बना रहता है। तो हर काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसपे पूरा सिस्टम ही रन करता है। तो ये जैसे विंडोज हो गया, ये विंडोज पे पूरा सिस्टम रन कर रहा है, चाहे मैक को इस पे रन करता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर वही दिखाया है, इनपुट इनपुट डिवाइस, एक्सिलरी डिवाइस जैसे डिस्क हो गया, टैप हो गया, एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस में ही आता है। देखिए प्राइमरी स्टोरेज हो गया, ये सीपीयू हो गया, मॉनिटर, प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। हग डाटा स्टोरेज बहुत सारा डाटा स्टोर करता है, इनपुट आउटपुट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, इसके फीचर है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाई प्रोसेसिंग स्पीड, हमसे बहुत तेज काम करता है, बहुत हाई, जल्दी जो ही कमांड देते हैं उस हिसाब से आपका काम करता है। ठीक है, एक्यूरेसी रहता है, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है। आगे चलते हैं, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, देखिए इसका एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट का भी याद रखिएगा। इसमें कम्युनिकेशन में क्या आता है? ईमेल, चैटिंग, यूजनेट, एफटीपी, टेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसमें उसमें जो पहले अभी बताया ये वाला, इसका एफटीपी का फुल फॉर्म भी याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन से पूछता है, मान के चलिए कौन से इसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन दे देगा तीन, इसमें से दे देगा एक, उल्टा कहीं से उठा के दे देगा, तो उसमें फिर आपको अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट पूछ दिया, बजट, सेल टैक्स, ये सब जरूरत नहीं है। चलिए, मिलिट्री में मिसाइल कंट्रोल के लिए यूज होता है कंप्यूटर, मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए, मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग के लिए होता है, स्मार्ट वेपन से हमारा, इंजीनियरिंग डिजाइन, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारी चीज़ें बताया है इसमें, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखना है। एक चीज़ें इसमें है, आपको याद रखना है कि कब इसका 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने, समटाइम कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। 1800 छोड़िए, 1822 को छोड़िए, लेकिन चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब जनरेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैक्टर है, इसको जरूर याद करके रखना है। फर्स्ट जनरेशन जो आया था, और कौन से जनरेशन में क्या यूज किया गया, ये भी चीज़ें याद रखना है। तो अभी मैं बताऊंगा। फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक रहा। सेकेंड जनरेशन 1957 से 64 तक। ये जो है ना, ये है 56 होगा, 56 या 57 होगा इसे, एक बार देखिएगा गूगल करके, इसको जरूर आप लोग देखिएगा। थर्ड जनरेशन 1965 से लेके 70 तक रहा। फोर्थ जनरेशन 1970 से 90। फिफ्थ जनरेशन 1990 टू टिल। इसमें आपको क्या क्या यूज किया गया उसी में,
जो जनरेशन 0 था उसमें मैकेनिकल कैलकुलेटर यूज किया गया। जनरेशन 1 में जो है, इसको ध्यान रखिए कि जनरेशन 0 भी पूछ देता है। तो इसमें देखिए जनरेशन 1 में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। ये बहुत ही बड़ा रहता है, एक कम से कम पूरा रूम को जितना बड़ा है ना उतना बड़ा एक कंप्यूटर होता था उसी टाइम में। तो वैक्यूम ट्यूब का उस टाइम इस्तेमाल किया जा रहा था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया गया। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, इंटीग्रेट आईसी बोलते हैं थर्ड जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद में आ जाइए फिफ्थ जनरेशन में एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी भी चल रहा है फिफ्थ जनरेशन ही। यहाँ पर बताया है कि इसका साइज क्या है। देखिए वैक्यूम ट्यूब का साइज कितना है, फील्ड होल बिल्डिंग्स, एक पूरे बिल्डिंग में इसको रखने का स्पेस होना चाहिए। ट्रांजिस्टर एक एक रूम का आधा एरिया छेक इस घेरता था। ठीक है, ट्रांजिस्टर। और यहाँ पर देखिए थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, जो थोड़ा बहुत ही छोटा होता है, मिलियंस ऑफ चिप्स उसमें लगे रहते हैं। तो आईसी देखबे करते हैं आप लोग। ठीक है, और माइक्रो चिप्स हो गया, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर उसमें लगे रहते हैं। ठीक है, फोर्थ जनरेशन का बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनिया, इसको आपका फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर वाज अनवेल्ड इन 1946, द फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। ये पहला कंप्यूटर था हमारा। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। देखिए कितना बड़ा है, इसको देखिए पूरा एकदम एक रूम ही घेर रहा है, कितना बड़ा है इसमें। तो इनिया का हमारा पहला कंप्यूटर था। ये देखिए सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट ये बताया है। ठीक है, क्लाउड सेनन ने फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी, इतना याद नहीं रखना है, जितना पूछता है उतना ही याद रखना है। सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर आया ये वाला था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में सेकेंड जनरेशन में क्या बताए थे, ट्रांजिस्टर। देखिए ट्रांजिस्टर वाला है सेकेंड जनरेशन वाला कंप्यूटर जो आधा रूम छेक घेर रहा है। और यहाँ पर आ जाइए थर्ड जनरेशन वाला, इंटीग्रेटेड सर्किट है ये। और यहाँ पर देखिए फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका भी याद रखना है, वीएलएसआई का फुल फॉर्म। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन में अभी आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानिए। ठीक है, ये सारी चीजें बताया है लेकिन इतना नहीं है। देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात किया है, तो इसमें कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पर्सनल कंप्यूटर, इट इज ए सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। जैसे पर्सनल कंप्यूटर हमारा क्या है, एक ही कंप्यूटर रहेगा, किसी से उसमें जुड़ाव नहीं रहता है। ठीक है, जैसे मेरा सिंगल का लैपटॉप हो गया, तो ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटर हो गया। सिर्फ एक ही मतलब उसमें रहना चाहिए, एक सीपीयू एक मॉनिटर, ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो गया। और माइक्रो प्रोसेसर पे तो काम चलता ही है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं वर्क स्टेशन। इट इज ऑल्सो ए सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम विच इज सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर बट हैव मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। वर्क स्टेशन का मतलब हो गया कि ये भी एक सिंगल ही कंप्यूटर है लेकिन ज़्यादा पावरफुल है ये। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इसका बहुत पावरफुल रहता है, हैवी हैवी काम के लिए यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर, इट इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड ऑफ
यूजर सिमुल्टेनियसली। ये जो कंप्यूटर है 100 यूजर इसको एक ही कंप्यूटर, इट इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 ऑफ यूजर सिमुल्टेनियसली। इस कंप्यूटर में 100 यूजर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें यही बताया है, ठीक है, एक साथ। मिनी फ्रेम कंप्यूटर हो गया, इट इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग। कहने का मतलब ये है कि एक ही सीपीयू रहता है, सीपीयू तो मल्टीपल रहते हैं लेकिन वो एक से कनेक्टेड रहता है। तो मिनी कंप्यूटर जहाँ पे आ गया तो वो 100 वहाँ पे पीसीज लगे रहते हैं, एक टोपोलॉजी से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मिनी कंप्यूटर हो गया जिसमें 100 आपको एक साथ में यूजर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, इट इज ए मल्टी यूजर कंप्यूटर system which is capable of supporting 100 of users simultaneously. Software technology is different from mini computer. मेन फ्रेम कंप्यूटर इससे थोड़ा हैवी है, लेकिन इसका फंक्शन हैवी है लेकिन काम उतना ही कर पाता है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेगा। सुपर कंप्यूटर में आया था, इट इज एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर विच कैन एग्जीक्यूट 100 of बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो सुपर कंप्यूटर ये है जो कि 1 मिलियन में पर सेकेंड मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो उसको प्रोसेस कर देता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मेमोरी के बारे में बताया, ठीक है, मेमोरी जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। कहने का मतलब इसका है कि मेमोरी जो है आदमी का दिमाग जैसा है। इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो डाटा को स्टोर भी करता है और हमें इंस्ट्रक्शन भी देता है, हमें मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भी देता है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डाटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग और स्टोर। कहने का मतलब है कि स्टोरेज जो है, एक मेमोरी जो है एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ पर कंप्यूटर का डाटा प्रोसेस भी होता है, इंस्ट्रक्शन भी फ्लो करता है, इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होता है उसको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, और वो स्टोर करता है मेमोरी। मेमोरी इज प्राइमरीली 3 टाइप्स, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है। कैश मेमोरी क्या है? जब हम किसी चीज को, जैसे कैश देखिएगा आप लोगों के मोबाइल में अगर यूज करते हैं तो कैश मेमोरी एक हो जाता है, लोड हो जाता है किसी वेबसाइट पे। आप एक बार गए तो उसमें आपका डाटा जो है वो सेव कर लेता है, दूसरे बार अगर उसको खोलिएगा तो ऑलरेडी वो सेव करके रखा है और तुरंत ही खुल जाएगा, ज़्यादा उसमें प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक प्रकार से कैश मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? जैसे कि हमारा रैम हो गया, ये हमारा प्राइमरी मेमोरी है। ये जब तक हमारा पीसी किसी भी ऐप्स को, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए हमारा रैम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और हमारा जब भी हमारा सिस्टम बंद हो जाता है तो सब रैम खत्म हो जाता है, उसमें जितना भी डाटा स्टोर है, जैसे माने चलिए टैब में देखिए, ये रैम का कमाल है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सब डाटा स्टोर है ना, ये जब तक हमारा पीसी ऑन है तब तक है, बंद कर देंगे ये सब कुछ हट जाएगा। ये अभी रैम में स्टोर है, ठीक है। ये सारे टैब जो खुल रखे हैं रैम में खुल रखे हैं, तो जब तक ऑन है तभी तक ये इसमें स्टोर है। उसके बाद में आया था सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारा स्टोरेज है इसका वही सेकेंडरी मेमोरी है। उसमें हम जब तक हम चाहें तब तक उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी हो गया जिसे रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है दोस्तों। कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड ऑफ सीपीयू। वही बात है, एक सेमी कंडक्टर मेमोरी है विच कैन स्पीड ऑफ सीपीयू। तो कैश मेमोरी वही है, एक बार स्टोर कर लेता है डाटा को और जब भी आप उस पे जाते हैं तो जल्दी से खुल जाता है, ठीक है।
प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया है। प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। बताया कि जब तक वर्क करेगा तब तक ही ये प्राइमरी मेमोरी रहता है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरी, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम है। सेकेंडरी मेमोरी में देखिए कौन कौन से आ जाते हैं, सीडी रोम, डीवीडी, ईटीसी, ठीक है दोस्तों। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह हो गया, ठीक है। नॉन वोलेटाइल, देखिए वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल ये भी समझ लीजिए। प्राइमरी मेमोरी को नॉन प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल जो है सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये भी एग्जाम में आता है और इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। देखिए सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सेकेंडरी मेमोरी है और ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। इसमें परमानेंटली स्टोर होता है, जब स्विच ऑफ रहेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा स्लो रहता है। एचडीडी है इसका फुल फॉर्म, हार्ड डिस्क ड्राइव, जैसे याद रखिएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव ये है ना। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। देखिए यहाँ पर बताए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ये याद करके रखिएगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। वो एग्जाम में आता है, इसके बारे में भी पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो द वेरी फर्स्ट रोम वेयर हार्डवेयर वायर डिवाइस दैट कंटेन अ प्री प्रोग्राम्ड सेट ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये पी रोम जो है इसमें एक ही बार इसमें यूजर के द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें एक बार आप दे दिए तो दे दिए। EPROM can be erased by the exposing it to ultraviolet light for duration of up to 40 minutes। 40 मिनट अगर अल्ट्रावायलेट लाइट पर अगर इसको एक्सपोजिंग करेंगे तो इसका डाटा इरेज किया जा सकता है। और डबल ईपी रोम जो है ना, डबल ईपी रोम, इसका भी डाटा इरेज किया जा सकता है, ईपी रोम का भी डाटा इरेज कर सकते हैं और इसमें एक बार ही मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका फीचर दिया है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रैम इज, देखिए रैम के बारे में बताया, रैम कितने प्रकार के होते हैं, अभी रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, इसका बताए थे फुल फॉर्म। और इसके बारे में देखते हैं, इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डाटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। ये बताया ये सब रैम में स्टोर है, अभी बंद करेंगे अभी खत्म हो जाएगा इसका। रैम इज टू टाइप, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो इसके बारे में भी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। स्टैटिक रैम क्या है, द वर्ड स्टैटिक इंडेक्ट दैट द मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड, हाउएवर डाटा इज लॉस्ट व्हेन द प्रोग्राम गेट डाउन ड्यू टू वोलेटाइल नेचर। तो ये बता रहा है कि स्टैटिक मेमोरी वही है कि जब तक आपका काम करेगा कंप्यूटर तब तक इसमें रहेगा, उसके बाद में जब वो बंद हो जाएगा कंप्यूटर तो डाटा इसका लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर का होता है। जो डी रैम होता है इससे कंटिन्यूअली रिफ्रेश रिफ्रेश किया जा सकता है, रिफ्रेश का जरूरत होता है, ठीक है। ये रिफ्रेश होते रहता है, तो रिफ्रेश से क्वेश्चन आएगा तो डी रैम होता है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ता है। इट हैज शॉर्ट टाइम लाइफ टाइम, नीड टू बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो हमेशा रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ता है।
हार्डवेयर के बारे में देखिए एग्जांपल बताया है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इंटरनल कंपोनेंट हो गया सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा आज का आज का हमारा पीपीटी जो है समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट पीपीटी में हम आप लोगों को इसके आगे वाला लेके आएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम इसको कंटिन्यू करें और पूरे चैप्टर को कंप्लीट करें सब्जेक्टिव वाइज। बाकी हमने जितने दे रखे हैं आपको उतने अगर पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, तो आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।